निकिता पीछे मुड़कर देखी और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, बिना कपड़े पहने कैसे घूम रहे हैं आप? हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद, पार्ट 7। अगर आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि निकिता और अर्जुन घूमने के बाद घर वापस आ रहे हैं। उसके बाद की कहानी आज जानेंगे। वो लोग घर आते हैं। निकिता को दरवाजे पे खड़ा देख अर्जुन की दादी बोली, अरे निकिता और अर्जुन, तुम दोनों तो 2 दिन बाद आने वाले थे। तभी पीछे से विवेक, अर्जुन का बड़ा भाई, आया और बोला, दादी हमें अर्जुन की ज़रूरत पड़ गई थी इसलिए इसको बुलाना पड़ गया। फिर भावना आई जो कि अर्जुन की भाभी थी। वो मुस्कुराते हुए निकिता के पास आई और उसका हाथ थाम कर अपने साथ चलने को कहा। तभी वहाँ खड़ा अर्जुन बोला, वाह देख लो भैया, भाभी एक बार भी मुझसे नहीं पूछी कि देवर जी थक गए होंगे, पानी या चाय कुछ तो पूछना था ना। लेकिन देवरानी तो पूरा लाड ले रही हैं। भावना और विवेक ये सुनकर अर्जुन को चौंक कर देखने लगे, क्योंकि अर्जुन पिछले 4 सालों में उसने किसी से मजाक या फिर हंसकर बात नहीं किया था। भावना के चेहरे पर खुशी झलकी और वो दौड़ते हुए किचन की तरफ गई और पानी लेकर आई और बोली, देवर जी पहले आप हैं और आपकी वजह से इतनी प्यारी देवरानी मिली है मुझे। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से निकिता की तरफ देखने लगा। लेकिन निकिता घर आने के बाद एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देख रही थी। जानकी, जो कि अर्जुन की माँ थी, उसने कहा, अरे निकिता, तुम दोनों आज ही आ गए। अगर पता होता तो मैं आज मंदिर से जल्दी आ जाती। निकिता कहती है, नहीं माँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो बस अभी आए हैं। अर्जुन अपनी माँ की तरफ देखता रहा और फिर दादी के पास जाकर बैठ गया और दादी से बोला, दादी देख रही हो आप? दादी कहती है, क्या? अर्जुन कहता है, हाँ, आपको कैसे दिखेगा, आप भी मुझसे ज़्यादा अपनी बहू से प्यार करती हो। और फिर अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अर्जुन को ऐसा खुश और हंसता देखकर जानकी भावना से कहती है, देखो मेरी निकिता ने आखिर इसको हंसना सिखा ही दिया। वहाँ से थोड़ी दूर खड़ी निकिता जानकी और भावना की बातें सुन रही थी और मन में सोच रही थी कि ये बदलाव मेरी वजह से नहीं बल्कि संध्या के मिलने की वजह से आई है। जानकी कहती है, भावना खाना लगाओ बेटा, और अर्जुन तुम चलो कपड़े बदलकर जल्दी से खाना के लिए आओ। निकिता मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोलती है, माँ। जानकी कहती है, हाँ बेटा। निकिता कहती है, मैंने तो सबके लिए कचौड़ी लाई है। जानकी कहती है, बेटा सुबह सुबह कचौड़ी? भावना कहती है, वाओ, लाओ दो मुझे, मैं निकाल के रख दूँ, वैसे भी कचौड़ी खाने का मन कर रहा था। अर्जुन खड़ा होकर निकिता के मासूम से चेहरे को देख रहा था। तभी भावना बोली, देवर जी आपकी ही है, जब चाहें देख लीजिए, लेकिन अभी फ्रेश होकर आइए। अर्जुन भावना की बातें सुनकर मुस्कुरा उठा और वहां से शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। भावना और जानकी किचन में चली गई और निकिता भी फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। बाथरूम से नहाने के बाद अर्जुन कमरे में आया और उसने देखा कि भावना अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही है। अर्जुन निकिता के पास गया और उसके बहुत करीब जाकर वो अपने कपड़े वहां से निकालने लगा। निकिता पीछे मुड़कर देखी और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, बिना कपड़े पहने कैसे घूम रहे हैं आप? अर्जुन कहता है, बिना कपड़े के कहाँ घूम रहा हूँ, ये टॉवल क्या तुमने बांध के रखा है? निकिता कहती है, मुझसे दूर हटिए पहले, और ये कमरा सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है, तो पूरे कपड़े पहनकर घूमा कीजिए। अर्जुन कहता है, हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो अब मेरे ही हो। यह सुनकर निकिता चुप हो गई और अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन पहले से ही निकिता के चेहरे की तरफ देख रहा था
फिर अर्जुन खुद की बातों को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब था कि हमारी शादी हुई है ना। निकिता अर्जुन को गुस्से से धमकी देते हुए बोली, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप मेरे पे हुक्म चलाएंगे और मैं क्या कोई सामान हूँ जो आप मेरी है कहते हुए चिल्लाएंगे। अर्जुन भी गुस्से में बोलता है, किसको बोलता हूँ मैं, किसी के सामने नहीं चिल्लाता, और वैसे भी मुझे तुम्हारी जैसी बीवी ही नहीं चाहिए थी। निकिता कहती है, हाँ आपको तो संध्या ही चाहिए थी, तो आप मुझे क्यों पसंद करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि मुझे आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसके मुंह से निकल जाता है, तो चली जाओ ना, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो। किसी ने रोका है तुम्हें? और ये कहने के बाद अर्जुन कपड़े पहनकर घर से बाहर चला जाता है। निकिता वहीं बैठी अर्जुन की बातें सोचने लगती है। दोनों के बीच होने वाली लड़ाई की आवाज़ साफ साफ तो नहीं, लेकिन पूरे परिवार के पास जा रही थी। पूरे परिवार को लड़ाई का कारण नहीं पता था, लेकिन सब अर्जुन की ही गलती मानकर बैठे थे। सुदेश, जो कि अर्जुन के पिता थे, वो बोलते हैं, लो और करो अपने लाडले की तारीफ के काबिल तो है ही नहीं वो। जानकी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। भावना जानकी की तरफ से पूरे परिवार को बोली, कौन माँ अपने बेटे का अच्छा नहीं सोचती है, और कौन सी माँ को अपने बेटे की फ़िक्र नहीं होती है। आप लोग माँ को क्यों बोल रहे हैं? विश्वनाथ, जो कि अर्जुन के दादाजी थे, वो कहते हैं, बिल्कुल सही, बहू की कोई गलती नहीं है। पता नहीं हमारे परिवार को क्या हो गया है। अर्जुन पिछले 4 सालों से ऐसे अजीब क्यों हो गया है। उसके बाद निकिता अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। सब ने निकिता का रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन निकिता ने दरवाज़ा नहीं खोला। पूरे परिवार का मूड खराब हो गया था। किसी ने घर पे खाना नहीं खाया। बिना खाए सब अपने अपने काम के लिए चले गए। शाम होने वाली, लेकिन अर्जुन का कुछ पता नहीं था। जानकी की नज़र दरवाजे पर अटकी हुई थी। भावना ने बहुत बार अर्जुन को फ़ोन किया, लेकिन अर्जुन ने फ़ोन नहीं उठाई। अब धीरे धीरे अंधेरा हुए जा रहा था। सब घर वापस आ गए थे। विवेक और अर्जुन के पिता आते ही अर्जुन के बारे में पूछने लगे। भावना ने जवाब दिया कि अर्जुन का कोई खबर नहीं है और निकिता अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई है। तभी दरवाजे से अर्जुन अंदर आया और उसे देखते ही जानकी उसकी तरफ भागी और उसका चेहरा प्यार से सहलाते हुए पूछी, बेटा कहाँ था पूरे दिन? क्या हो गया है तुझे? सब कितना परेशान हो गए थे, और बेचारी निकिता तो कमरे से बाहर ही नहीं आई है। अर्जुन जानकी को देखते हुए बोला, माँ आप चिंता मत करो, वो बाहर आएगी जब उसका मूड ठीक हो जाएगा। उसका बचपना नहीं गया अभी तक, बच्चों जैसी जिद करती है। अर्जुन के पिता गुस्से में अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले, हाँ वो तो बच्ची है, लेकिन जो अपने आप को समझदार समझते हैं उन्हें भी तमीज़ नहीं रही है। बदतमीज़ी की हद पार कर दी है तुमने। पिछले 4 साल से ड्रामे कर रहे हो और काम फिर भी किया करते थे, लेकिन आज तो तुम्हारी वजह से नुकसान भी भुगतना पड़ेगा हमारी कंपनी को। अर्जुन सर नीचे किए हुए अपने पिता की बातें सुन रहा था। विवेक कहते हैं, पापा रहने दीजिए। अर्जुन के पिता कहते हैं, हाँ बस ऐसे ही बचाते रहो तुम इसको। पूछो इस नालायक से कि क्यों बुलाया था तुमने इसको। आज की डील कैसी करनी है, इसकी जानकारी सिर्फ इसके पास थी। अर्जुन कहता है, सॉरी पापा, सॉरी भैया। अर्जुन के दादाजी कहते हैं, चल कोई बात नहीं, माफ़ कर दे इसको। आजा अर्जुन, हाथ मुंह धो ले, भूख लगी है, खाना खाएं। अर्जुन कहता है, हाँ दादाजी। उसके बाद अर्जुन बाहर की तरफ जाता है और बाहर से किसी को अंदर आने के लिए कहता है। सब लोग देखते हैं कि अर्जुन के साथ एक लड़की अंदर आई। उस लड़की को जानकी और विवेक जानते थे, बाकी घर का कोई सदस्य नहीं जानता था। और कौन है वो लड़की, ये जानने के लिए आपको पार्ट 8 देखना पड़ेगा। इसका पार्ट 8 कल आएगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।